5 राज्यों में चुनाव के दौरान किसानों की ऋण माफ़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ये बयान दे करके कि ये इस ऋण माफ़ी से 10 से 15% किसानों को ही फ़ायदा होता है और 25% किसान भी जो है संस्थागत ऋण नहीं ले पाते हैं। यानी कि ये ऋण माफ़ी का जो लाभ है वो बहुत ही थोड़े लोगों को मिलता है। इसके बाद एक नई बहस पैदा हो गई है और इस ऋण माफ़ी में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जब से किसानों का लोन वेव ऑफ करने को लेकर के 3 राज्यों की सरकारों ने किया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने, उसके बाद इस पे बहस हो रही है कि ये ऋण माफ़ी का फ़ायदा, इस ऋण माफ़ी का फ़ायदा किसको मिलेगा। और इसमें जो दिक्कतें आ रही है उस पर भी बातें हो रही है, क्योंकि जितना किसानों का ऋण है उतना राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि माफ़ करे। तो लिहाजा ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं। इसी बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि इसका जो लाभ है, जो भी राज्य सरकारें ऐसा करती हैं, उसका लाभ 10 से 15% किसानों को ही मिलता है और 25% किसान ही जो है संस्थागत ऋण ले पाते हैं। यानी कि बैंकों से या जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड बॉडीज हैं ऋण देने के लिए, उनसे सिर्फ 25% किसान लेते हैं और उसमें भी जो इसका लाभ 10 से 15%। देश में 85% जो है सीमांत किसान है। सीमांत किसानों में से कुल 6% जो है ऐसे किसान हैं जिनकी पहुंच संस्थागत ऋण ले सकते हो, 6% किसान। तो सवाल ये उभर रहा है कि आखिरकार इसको फायदा किसको मिलता है। और इसके बाद, इसके अलावा और कुछ सवाल उभरे हैं ऋण माफ़ी के बाद, क्योंकि कुछ किसानों का कहना है कि उनका एक बैंक से लोन लेने के बाद काम नहीं चला तो उन्होंने दूसरे बैंक से लोन ले लिया। दूसरे बैंक से लोन लिया तो जो सरकार ने ऐलान किया है उसमें सिर्फ एक बैंक का और 2 लाख तक के ऋण माफ़ी देने का ऐलान किया है। स्वाभाविक है कि उनके दूसरे बैंक का लोन माफ़ नहीं हो पाएगा। एक दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत इसमें ये आ रही है कि आज की डेट में जो खेती हो रही है उसमें बटाईदारों का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या इसका लाभ बटाईदारों को मिलेगा? कम से कम अभी तक जो व्यवस्था है, बेशक सरकार का उस दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन अभी तक जो व्यवस्था है उसमें बटाईदारों को कोई ऋण नहीं मिलता है, कोई ऋण माफ़ी का लाभ फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। 6% सीमांत किसान को की ही पहुंच है संस्थागत ऋण तक, और देश में 85% सीमांत किसान है। वो किसान जिनका 2.5 एकड़ से ज़मीन जिनके पास कम है वो सीमांत किसान कहे जाते हैं। और ये यहाँ संस्थागत ऋण लेने वालों की संख्या कम हो जा रही है। जिनका 2 बैंकों से लोन लिया है उनको जो है उसका एक ही बैंक से जो ऋण माफ़ी होगी। दूसरी बात, जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो ऋण माफ़ी की गई है, खासतौर से यदि मध्य प्रदेश का उदाहरण ले तो फसली जो ऋण है उसकी माफ़ी की गई है। फसली ऋण वो लोन होता है जो कि अल्पकाल के लिए 6 महीने के लिए लिया जाता है, और जैसे ही मार्च सितंबर आता है किसान को हर हाल में उसको जमा करना होता है। यदि वो किसान जमा नहीं करता है तो फिर से दूसरी फसल के लिए लोन नहीं ले पाता है। तो किसान करते क्या है कि जब वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं तो साहूकार के पास जाते हैं और साहूकार से जो है पैसा लेते हैं। उसके लिए उनको 5-10 हज़ार जो भी, उसके लिए वो बहुत महंगा ब्याज लेते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं और फिर बैंक का चुका देते हैं पहले फसली ऋण को, और फिर जो है दूसरे के लिए क्लेम कर देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो 31 मार्च तक का डेडलाइन लिया गया है उसमें तो अधिकांश किसान जो है अपना ऋण चुका चुके हैं, फसली ऋण। तो क्या उनको इसका लाभ मिलेगा? ये भी एक यक्ष प्रश्न है। और यदि उनको लाभ नहीं मिलता है तो फिर ये लाभ किसके लिए? तो ये कुछ ऋण माफ़ी के कॉम्प्लिकेशंस हैं कि क्या वास्तव में किसानों को इसका लाभ मिल पा रहा है। एक बात और आपको याद दिलाऊं, केंद्र सरकार ने जब 2008 में किसानों का 72,000 करोड़ का ऋण माफ़ किया था, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल उभरा था कि उसमें बैंक कर्मी और बिचौलिए मिलकर के उसका काफ़ी हिस्सा चट कर गए थे, और उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिला था जिनका कि ऋण जो है, जिनका लोन जो है एनपीए हो गया था। तो क्या इस वाले मामले में भी यही लागू होगा कि जिनका एनपीए हो गया है या जिन्होंने अभी तक नहीं चुकाया है उन्हीं का सिर्फ ऋण माफ़ होगा, और जिन्होंने उस डेडलाइन तक, जो सरकारी डेडलाइन तय कर रही है, वो डेडलाइन तक यदि कर्ज दे दिया है तो क्या उसका लाभ नहीं मिलेगा? बेशक वो चाहे कि कितना हो गरीब और सीमांत किसान हो, यदि उसने साहूकार से लेकर के चुकाया तो भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो देखने लायक है, और ऐसा लग रहा है जैसे ऋण माफ़ी एक सिर्फ छलावा बन करके रह जाएगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।